अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि यूके टिकटॉक अकाउंट की टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने किस तरीके से फिल करनी है। पहले भी एक अकाउंट वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, लेकिन उसको साल डेढ़ साल हो चुका है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बताया हुआ है, चैनल के अंदर भी बार बार बताया हुआ है कि भाई गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम की पेमेंट रिसीव करने के लिए आपने सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और पेपाल अटैच करना है, बस आपकी पेमेंट आ जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम की पेमेंट रिसीव करने के लिए। बाकी जो प्रोग्राम है उनका अलग क्राइटेरिया है, उनके लिए हो सकता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो, जैसे क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम है, लेकिन गेमिंग के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा अब आपने क्या करना है कि टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है, बैलेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि वो आपको नीचे ही यहाँ पर शो हो जाए पेमेंट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं शो हो रहा तो आप ये सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट मेथड। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने ये वीडियो देख के फिल कर लेना है, और पेमेंट मेथड अगर आपका ख़ुद का पेपाल है तो वो लगाओ, अगर नहीं है तो आपने जिससे सर्विस लेनी है उससे लगवाएँ। ठीक है, वो भी मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है कि आपने पेमेंट मेथड किस तरीके से अटैच करना है। ये वीडियो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है कि आपने किसी को अपना टिकटॉक अकाउंट लॉगिन भी नहीं देना, और जिससे सर्विस ले रहे हो उसको भी अपना पेपाल देने की ज़रूरत नहीं है। एक लिंक है, उसको आपने कॉपी करके देना है और आसानी से पेपाल अटैच करवा सकते हो। ठीक है, अगले बंदे का पेपाल महफूज, आपका टिकटॉक अकाउंट महफूज। तो इस वीडियो का आपने मुकम्मल देख लेना है। ठीक है, अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये चीज़ें आपने थोड़े से गौर से देखनी है। फर्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो नाम मैं दे रहा हूँ वो भी आप दे सकते हो, आप अपना ओरिजिनल नाम भी दे सकते हो जो आपका आईडी कार्ड पे है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं अभी बल्कि अपना नाम नहीं देता, मैं ये वाला लगा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने बस जो है ना वो देनी है, 18 साल से ऊपर की देनी है। ठीक है, अच्छा, कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही आपने करनी है। सिटी आपने लगा देनी है, कोई भी लगा दो यार, लेकिन चलो मैं आपको लगवाता हूँ। आपको भी मैं अभी सारी चीज़ें समझा दूंगा, रुक जाएं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये जो मैंने डिटेल सारी सबमिट की है, ये आप सारी A to Z ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपनी भी कर सकते हैं। आप अपना फ़र्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दें, यहाँ पर पाकिस्तान लगा दें, सिटी आप अपनी लगा दें, प्राइमरी एड्रेस आप अपना कोई भी एड्रेस लगा दें जहाँ पर आप रहते हैं, अपने घर का एड्रेस लगा दो। पोस्टल कोड आपने अपनी सिटी जो है ना वो गूगल पे सर्च करनी है। अब मिसाल के तौर पर अगर मुल्तान में रहते हैं तो मुल्तान पोस्टल कोड, ठीक है, तो वो पोस्टल कोड आ जाएगा, वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पर लगा देना है। नीचे ये जो आपने नाम लगाना है ये वही लगाना है जो आपने फ़र्स्ट और लास्ट लगाया हुआ है। अदनान हमीद है ना, नीचे भी आपने वही लग देना है। अगर नहीं समझ आती तो सिंपल तरीका है, जैसे मैंने ये चीज़ें फ़िल की हुई, यही A to Z आप भी लगा लो, जो चीज़ मैंने लिखी हुई आप भी यही लिख लो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। ये चीज़ें ऐसे ही रहने देनी है। नीचे जो है ना आपने ये लिखना है। ठीक है, ये चीज़ जैसे मैंने लिखी हुई है आपने भी यही लिखनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी।
पाकिस्तान है, पाकिस्तान लगे रहने दो, कंटिन्यू कर दो। ये नो है, नो रहने दो, सबमिट कर दो। चेक करें टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, ये चेक करें स्टेटस कंप्लीट। बस इतनी सी बात है। ये है यूके की टैक्स इन्फॉर्मेशन। लेकिन यूएसए जो है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, तो यूएसए की अभी तक मेरी जो पुरानी वीडियो है उसको आप छोड़ दें, न्यू वीडियो अगर आनी होगी तो आएगी, नहीं तो आजकल जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यूएसए की टैक्स इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं और कुछ लगा के दे रहे हैं। सेल जो कर रहे हैं वो तो 20,000 25,000 की सेल कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ुद लगा के दे रहे हैं वो भी 1500 2000 लाजमी ले रहे हैं। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है, ब्लॉक भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ही टैक्स इन्फॉर्मेशन को 10-15 अकाउंट के साथ लगाते हैं। अब शुरू के अकाउंट तो हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी कोई ना कोई एक अकाउंट होता है जो ब्लॉक हो जाता है। फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन काम नहीं करी, अब हमें दूसरी टैक्स इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। ठीक है, अब एक बंदे का तो अकाउंट ख़राब हो गया ना, इस वजह से मैं भी फिर सर्विस नहीं दे रहा, वरना मैं भी देना स्टार्ट कर दूँ 1500 2000 में टैक्स इन्फॉर्मेशन। लेकिन बात यह है कि फिर किसी ना किसी का नुकसान तो होगा। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इंतज़ार करें, यूएसए की टैक्स इन्फॉर्मेशन का जैसे ही कोई सोल्यूशन सही निकलता है तो फिर चैनल में बता देंगे। बाकी खुश रहें, आबाद रहें एंड अल्लाह हाफिज़।